देखिए बीजेपी 50 के ऊपर में नहीं जाएगा। सिर्फ ड्रामा करने का मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है। इसमें लगातार वो शाम में बैठते हैं, क्या ये सच है? सबसे ड्रामाबाज तो मोदी जी है। चोरी करने के लिए तैयार हो। अरे भाई इलेक्शन करो। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, यही सब फालतू फालतू बात बोल के आदमी को बाजार गर्म कर रहा है। वोट की डेट की देरी है, वो डेट में वो लोग दिखा देंगे और नरेंद्र मोदी का उसका औकात दिखा देगा। वो बंगाल की महिला को पता है और मेरे वार्ड की महिला को भी पता है। मतलब गणेश कुमार एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। भीख मांगने का आदमी का नौबत आ गया है। बोलिए ऐसे सरकार का क्या फायदा। बेहतर नहीं है, बहुत बुरा है। मटिया बुरुज से 2016 से लगातार एमएलए रहे अब्दुल खालिक मुल्ला, जो इस बार तीसरी बार भी टीएमसी के टिकट पर मैदान में खड़े हुए हैं। टीएमसी के टिकट पर लगातार जो है अभी तीसरी बार वो खड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। तो क्या लग रहा है कि अभी जनता से आपको कैसा समर्थन? जनता से लगी हमको समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ जहाँ घर घर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग के 138 नंबर वार्ड में एक प्रचार हो रहा। हमारा काउंसिलर है फरीदा परवीन, हमारे साथ में है। हम लोग बाड़ी बाड़ी जा रहा, घर घर जा रहा। आदमी का एक ही बात है कि आप जाइए, हम लोग आप ही को वोट देगा। 2 मरतबा आपको वोट दिया, तीसरे मरतबा आपको वोट। लेकिन आपके जो विरोधी है उनका कहना है कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, आपने जो है काम नहीं किया, लोग नाराज है, इसको कैसे दे? देखिए विरोधी का बात है तो समालोचना करना बात है। हम 10 साल से एमएलए है, यहाँ हम बहुत काम किया। ये देखिए यहाँ एरिया है हम लोग का, ये देखिए हमारा एमपी काम किया। हमारा भी हजारों ऐसे फॉलोक लगा हुआ है, हम काम किया है। हम मीडिया बुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम हर एक वार्ड को हम लोग चालू करने का कोशिश किया है। वहाँ ब्लड बैंक हम करवा दिया, डायलिसिस सेंटर हम करवा दिया, फेयर प्राइस सब हम करवा दिया। 100 रुपया का दवा 27 रुपया में मिलता है। आप जानते हैं हमार पड़ा हमार समाधान के जरिए से हमारा हजारों किलोमीटर रास्ता हुआ। तो ऐसे कर से लेकर रात को 10 बजे से बैठते हैं। आवाम हमारे पास आता है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, हर आम आदमी आते हैं। हम सबका बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। दूसरे एमएलए को मिलता ही नहीं, हमको तो हर टाइम में अवेलेबल है। आपको क्या लग रहा है इस मरतबा दीदी जो है उनको कितनी सीट मिलने वाली है टीएमसी को बंगाल में, और बीजेपी जो है वो कहाँ रहेगी? देखिए बीजेपी 50 के ऊपर में नहीं जाएगा। अगली बार 77 आया था, इस बार बीजेपी और मेहनत कर रही है। 77 है, लेकिन उनका 77 से बहुत एमएलए टीएमसी ज्वाइन कर लिया, पार्टी छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रचार हो रहा है, जो आईबी रिपोर्ट है कि हमारा मुख्यमंत्री को तृणमूल कांग्रेस को अब की बार 250 सीट मिलेगा और बीजेपी जो है 50 के नीचे में रहेगा। होम मिनिस्टर अमित शाह का भी हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि दीदी जो है कभी पैर तोड़ लेती है, कभी सर में पट्टी बांध लेती है, कभी बीमार बन करके सहानुभूति जनता से लेती है, और ये नौटंकी करके वो जो है वोट बटोरती है और लोगों के जज्बात से वो खेलती है। कैसे? देखिए ये गलत बात है। ऐसे ड्रामा करने का मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है। तो ये ड्रामा करने का कोई बात नहीं है। ये एक्सीडेंट हो सकता है, चलते चलते आदमी का कुछ भी हो सकता है। लगातार बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू विरोधी सरकार है। नहीं, गलत बात है। हिंदी विरोधी सरकार नहीं है। ये हिंदू के लिए भी काम करते हैं और मुसलमान के लिए भी काम करते हैं। आप जानते हैं दीघा में उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर तैयार कर दिया। हमारा जो गंगा सागर का मेला होता है, गंगा सागर का मेला जनवरी महीना में, वो टाइम में लाखों आदमी पूरा हिंदुस्तान में आता है गंगा सागर में स्नान करने के लिए। उन लोग को रहन सहन का बंदोबस्त, उनको देखभाल करने का पूरा करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। उन्होंने पुरोहित भाता चालू किया, पुरोहित भाता को 500 रुपया बढ़ाया, हमारा मुअज्जिम को 500 रुपया बढ़ाया। तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। ये मुसलमानों के लिए खाली काम नहीं करता है, खाली हिंदू के लिए भी काम करता है, सबके लिए काम करता है। जब पीएम मोदी यहाँ आए थे, उनकी रैली हुई थी अभी एक महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 3 चीज़ों की वजह से सरकार में आई थी, माँ, माटी और मानुष। लेकिन वो उनका कहना है कि माँ जो है वो रो रही है, माटी जो है वो बेची जा रही है, और मानुष जो है वो परेशान है। नहीं, गलत बात है। मोदी को खुद जानना चाहिए कि मणिपुर में माँ रो रही है, उत्तर प्रदेश में माँ रो रही है, हमारा बहनें, हमारा लड़कियाँ रो रही है, वहाँ बलात्कार हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री अमन और शांति को बरकरार रखा है। खास करके 2011 से लेके 2016 तक ये 15 साल में पश्चिम बंगाल में कोई फिरकाना फसाद नहीं हुआ। एक मरतबा धुलोगोड़ी और बसीरहाट में बीजेपी वाले लोग फिरकाना फसाद करने का कोशिश किया था,
हमारा मुख्यमंत्री पुलिस के जरिए से उसको रोक दिया है। तो उनको वो अपना आईना में अपना मुख देके नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहाँ बीजेपी का हुकूमत है, जहाँ बीजेपी का हुकूमत है, वहाँ हम लोग का माँ और बहनों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, हमारा मुसलमानों का ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है, हमारा बांग्ला बोलने वाला जो आदमी पश्चिम बंगाल के बाहर में जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये कौन मुँह से ऐसे बात करता है? ये थे हमारे साथ मटिया बुरुज से अब्दुल खालिक मुल्ला, जो 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं और तीसरी मरतबा फिर से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं फरीदा परवीन, जो कि वार्ड नंबर 138 से काउंसलर है। क्या लग रहा है कि महिलाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है ये डोर टू डोर कैंपेन? डोर टू डोर कैंपेनिंग में महिला का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं बस वोट आने में देरी है, वोट की डेट की देरी है। वो डेट में वो लोग दिखा देंगे कि इस बंगाल के आप लोग पूछे हो कि महामाटी मानुष माँ लोग कैसे आंदोलन अपना वोट के माध्यम से देगा और नरेंद्र मोदी का उसका औकात दिखा देगा। वो बंगाल की महिला को पता है, मेरे वार्ड की महिला को भी पता है। क्या महिलाएं तैयार है अभी से वोट बटन दबाने के लिए? बस वो इंतजार कर रही हैं। अभी से तैयार है, 29 तारीख का इंतजार है। वो लोग कह रहे हैं दीदी अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही, वो 29 तारीख के लिए 29 तारीख हम दिखा देंगे। वो जो आ रहे हैं बाहर से घुसपैठिया बनकर आ रहे हैं बंगाल में, कह रहे हैं कि सुनार बांग्ला, सुनार बांग्ला। बांग्ला नहीं कह पाते तो सुनार बांग्ला कहाँ की बात है? हम लोग दिखा देंगे 29 तारीख को, और उसका फल आएंगे 4 तारीख को। देख लेना आप लोग, सब लोग मीडिया वाले। हमारे साथ यहाँ जनता भी है, हम जनता से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो दावा किया है कि ये बहुत काम करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या लग रहा है कि अभी जो एमएलए साहब ने कहा कि हम यहाँ बहुत काम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? एमएलए साहब तो इतना काम किया, सब कोई गुजारिश नहीं है सबका। ये आपने सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये बैनर उठाया हुआ है इसलिए आप उनकी तारीफ करें, या सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत है जी, काम हो रहा है एमएलए साहब का, काउंसिलर का वार्ड में बहुत काम हो रहा है, 100% काम हो रहा है जी। अभी हमने देखा कि यहाँ के जो एमएलए है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आपके पास भी है, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन का मौका है इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं, या फिर इससे पहले भी अगर कोई समस्या होती है? इसके पहले भी आते हैं वो? हाँ, आती है। आप लोगों के काम में कोई समस्या, किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो वो काम आते हैं? ना अच्छे करती है। अच्छा करते हैं। हाँ तो इस मरतबा बंगाल में कोई दीदी जीत रही है? हाँ, दीदी को दीदी वो जीत रही है। है। ये कह रहे थे कि ऑफिस में लगातार वो शाम में बैठते हैं, क्या ये सच है? नहीं, पूरा सच है। सच है। काम वाम करते हैं? हम लोग तो बचपन से देख रहा पार्टी में है, अभी तक जो भी काम कर रहा सही कर रहा। एमएलए साहब से हम लोग को बहुत काम मिला। यहाँ 2 दफे रास्ता बना दिया, ड्रेन बना दिया, लाइट दिया, बहुत काम। जब भी ऑफिस में बैठा रहता है, कोई भी आता है सिग्नेचर कर देता, पूछता नहीं किस लिए कहाँ से आए, हमेशा जब भी जाता है ऑफिस में मिलता है। ऐसे एमएलए हमको मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। इन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो 10 साल से थे, काम नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी। विरोधी पार्टी बोलते रहेगा, वो तो बोलने ही, उसका हक है बोलने का, इलेक्शन के लिए बोलने का हक। मैंने देखा कि अब्दुल खालिक मुल्ला जो यहाँ से एमएलए हैं, वो आए आप लोगों के डोर पे, वो वोट की अपील कर रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ इन दिनों चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए वो यहाँ आए हैं, या फिर आप लोगों की समस्याएं वो सुनते हैं, वो आते रहते हैं, गली मोहल्ले में आपको दिखते हैं, वो क्या कैसा है? হ্যাঁ ভোট দিই, আমরা सब কাজ করে এখানে। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली? बीजेपी को देखिए, सीट का बात जहाँ तक है, अभी जिस तरह से SIR उन लोग ने किया है, मतलब गणेश कुमार एकदम घटिया तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर। गणेश कुमार का जो रोल है ना, जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल होता है, वो बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, बहुत बुरा है। मतलब वो टोटल अमित शाह जो बोल रहे हैं उसको वो काम कर रहे हैं उसी तरह से। वो एक तरह से बीजेपी का ही लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सरकार में है तो सरकार तो काम नहीं कर सकता है, तो वो अपना एक तो कमीशन बैठा दिए वहाँ पे। मिनिस्टर का कहना है कि यहाँ जो घुसपैठिए बहुत ज्यादा थे बंगाल। एक भी घुसपैठिया आपको अभी तक दिखाया गणेश कुमार? एक भी घुसपैठिया का नाम बताइए। लोग अभी तक नहीं, अभी तक दिखा नहीं पा रहे हैं। तो घुसपैठिया है कहाँ? और होम मिनिस्ट्री के पास तो सारा चार्ज है, फोर्स उनके पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके पास, तो फिर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक? और वो अंदर आए कैसे? इसका सवाल तो हम लोगों को करना चाहिए। अब देखिए कितना बीजेपी का मतलब प्रोपेगेंडा है कि वो खुद पूछ रहे बंगाल से आके कि घुसपैठिया यहाँ आ गए, कैसे आए? आप लाए हैं आप अपने लिए। अभी कल अभिषेक बनर्जी साहब ने एक तो चीज देखा, आपने भी नोटिस किया होगा, बोले कि 6 नंबर फॉर्म जो है हम लोग 35,000 पकड़ा है। ये आया कहाँ? चोरी करने के लिए तैयार हो? अरे भाई, इलेक्शन करो, इलेक्शन में पब्लिक का वोट लेके लड़ो ना, तुम खुद डिसाइड कर लोगे।
कि कौन हमको वोट देगा, कौन टीएमसी को वोट देगा, कौन कांग्रेस को वोट देगा, कौन सीपीएम को वोट देगी, इसका डिसाइड आप खुद करोगे। तो वोट उठा दो, काय गणेश कुमार को बैठा कर हटा दो इसको यहाँ से। मिनिस्टर का ये भी कहना था कि ये जो हमने एसआईआर हर जगह करवाया, लेकिन बंगाली एक ऐसा स्टेट है जहाँ हमें जुडिशियल जो है ऑफिसर यहाँ जो है वो करना। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 करोड़ लोग हमारे गायब हो गए। यूपी का कहना है, जहाँ उनका खुद का सरकार, जहाँ खुद का सरकार है। योगी आदित्यनाथ किसके सीएम है? बीजेपी के सीएम है, बीजेपी पार्टी से वो है। तो फिर उनको वो कैसे बोल दिए कि 4 करोड़ लोग हम लोग का गायब हो गया। और गांधी जी ने सिखाया है कि आंदोलन करो, हर चीज के लिए आंदोलन करो। हमको ये नहीं मिल रहा, ये हमको मिलना चाहिए। अभी वीर बहादुर सिंह ये कल तक आरएसएस कर रहा था, आज बीजेपी का कैंडिडेट है। कहाँ से आया ये कैंडिडेट? कल तक तो वो कर्मी नहीं था बीजेपी का। कहना है कि अगर हम आए तो यहाँ बुलडोजर जैसे यूपी में चला वैसे ही चलाएंगे। देखिए, बुलडोजर और सुलडोजर उनको बोलिए वहीं रखने के लिए, क्योंकि ये बंगाल है। और बंगाल जो है ना, किसी को नहीं बख्शता है और उनको भी नहीं बख्शेगा। वो भी चले जाएंगे बुलडोजर लेके वापस। और अब की उनके ऊपर 29 में बुलडोजर चलने वाला है। लोग तो कहते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में जो है नाम रोशन कर दिया, पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया की इज्जत हो गई है उसकी वजह से। सही बोले। इससे पहले तो भारत का कोई इज्जत नहीं था। वो आए हैं तो इज्जत करवा रहे हैं ना, भारत का इज्जत वो करवा रहे हैं। मतलब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। वो आए हैं तो इज्जत करवा रहे। वो इज्जत नहीं करवा रहे, वो जाके सजदा कर रहे ट्रम्प का सजदा कर रहे हैं। ट्रम्प को जाके सर झुका दिए हैं और इजराइल को बोल दिए फादरलैंड। अब सोचने का बात है कि जिसके खिलाफ हमेशा इंडिया खड़ा रहता था, इंडिया का कभी भी पोजीशन इसराइल के लिए नहीं था, क्योंकि ये तो इसराइली है। ये वही लोग हैं जो बिजनेसमैन को बढ़ावा देते हैं, जो दुर्नीति को बढ़ावा देते हैं। ये भ्रष्टाचारी खुद है। इनके बारे में और ज्यादा मत बोलवाइए। सिंबल क्यों उठाए हो? अगर हम एक चीज है कि जात पात नहीं है। और हमारा देश का पीएम नरेंद्र मोदी साहब, ठीक, उनके पास आप 2 मुद्दे के सिवा कुछ हिंदू और मुसलमान, इसी के मुद्दे में उनका पार्टी चल रहा है और कोई मुद्दा नहीं। और हम लोग का यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब यहाँ भाई भाई है। एक थाली एक प्लेट में हम लोग खाना खाते। इससे बड़ा बात कोई नहीं है। रोजगार नहीं है, बोला 15 लाख देगा, रोजगार देगा, कहाँ दिया? आज उसको बैठे आप बताइए 2014 से आज 2026 कोई रोजगार नहीं। कोई बार बहू बेटी का रेप हो रहा। हम लोग को बोल रहा कि यहाँ बंगाल में दीदी माँ रो रहा है। आप अपने आप से, अपने गिरिबान से जाके पूछिए कहाँ कौन रो रहा है। पूरा यूपी स्टेट रो रहा है। माँ रो रही है, बहन रो रही है, भाई रो रहा है। किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। भिखारी मांगने, भीख मांगने का आदमी का नौबत आ गया है। बोलिए ऐसे सरकार का क्या फायदा? का तो मैंने कि महिलाएं तो यहाँ भी सेफ नहीं, यहाँ भी रेप हो रहा है। एक भी दिखा दी यहाँ रेप हम लोग का? तो आरजी कर की बात नहीं, गलत है, एकदम सरासर गलत है। यहाँ कोई नहीं है। आरजी कर में तो रेप हुआ। ये एक हादसा हुआ है, ठीक, ये एक हादसा हुआ, ये करवाया गया। अगर ये मुस्लिम निकलता तो दंगा फसाद होता। क्या लग रहा है कि इस मर्तबा दीदी को कितनी बहुमत मिलने वाली है? बीजेपी मेहनत कर रही है, लगातार कह रही है कि इस मर्तबा दीदी जो हार। बीजेपी मेहनत नहीं कर रहा, बीजेपी गणेश कुमार को लेकर खेल रहा। बीजेपी का भरोसा गणेश कुमार है। बीजेपी का भरोसा बंगाल का पब्लिक नहीं है, क्योंकि बंगाल का पब्लिक को जितना अत्याचार किया एसआईआर के माध्यम से, बंगाल का आदमी जहां बाहर में काम करना जाता है वहां का इतना पीटा, इतना मारा, इतना मर्डर किया कि बंगाल का आदमी उसका खिलाफ है। ये लोग को पहले से ही मालूम हो गया, इसलिए गणेश कुमार को लेके खेल रहा। वोट को बात दे रहा बंगाली को, बंगाल को जितना वोट बात देने का सकेगा बात दे रहा, इसलिए उसका लाभ है, यही वो सोच रहा। मगर बंगाली ये ठान लिया है कि दीदी था, दीदी है और दीदी रहेगा। कहते हैं कि दीदी ड्रामेबाज हैं, कभी पैर तोड़ लेती है, कभी पट्टी बांध के आ जाए। सबसे ड्रामाबाज तो मोदी जी है। मोदी जी जब 2014 में आया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाता में, तो ये सब कहाँ गया? सबसे झूठ बात, अगर कोई हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का बाहर कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो सबसे आगे मोदी है। अगर उसका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेगा ना, तो फर्स्ट प्राइज मोदी को ही मिलेगा झूठ बोलने का। का कहना है कि हम जो है बंगाल को हमारे हाथ में आया, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बने। अभी देखिए, एक दुख की बात है कि वो तो ठीक से बोल नहीं सक रहा। वो लोग बहरमपुर को बोल रहा बहरमपुर, तो लोग बंगाल तो बोल नहीं सकता, बंगला को बंगाल बोलता है। तो हिंदुस्तान का या बंगाल का जो पब्लिक है, बंगाली है, वो तो हिंदी समझता नहीं है कि वो क्या बोल के जाता है और क्या ये करता है, इसका कोई माने ही नहीं है। बीजेपी क्या लग रहा है कितनी सीटों पे सिमटने वाली? 30-40 मिलेगा, खास करके देख लीजिएगा इस बार। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि 30-40 मिले? क्योंकि पिछली बार 77 मिले थे और वोट ग्राफ जो है लगातार उनका पीछे 2 मरतबा से पिछले बार का आवाम का ये था कि बीजेपी सत्ता में आएगा, मगर वो लोग देखा आया नहीं। और बीजेपी का कोई कर्मसूची नहीं है, एक ही कर्मसूची है, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इसका छोड़ के और कोई कर्मसूची नहीं है। तो कैसे आएगा? आदमी को काम चाहिए, आदमी को रोजी रोटी चाहिए,
तो बंगाल में बीजेपी क्या दिया? जो 77 एमएलए मिला था ना, तो उन एमएलए को क्या दिया? एमएलए को पब्लिक को क्या दिया? बीजेपी का तो कहना है कि ममता दीदी 15 साल से है और वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो बंगाल के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए बीजेपी को घरे घरे डेवलपमेंट है। ये देखिए, ये रास्ता है तो पहले नहीं था, 34 साल में सीपीएम का जमाने में नहीं था। अभी देखिए रास्ता, देखिए आपका सामने है, रास्ता आपका सामने है, काम आपका सामने है। ये जो लाइट है, ये जो लाइट बड़ा बड़ा देखिए फोकस है, ये सब तृणमूल का काम है, एमएलए का काम है, काउंसिलर का काम है। देख लीजिए आपका सामने है। बीजेपी से झूठा आदमी, बीजेपी से झूठ बोलने वाला पार्टी और हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, अभी हम मटिया बुरुज में खड़े। मटिया बुरुज में कौन से जो एमएलए है, कैंडिडेट है, वो जीतने वाले हैं? खालिद मुल्ला ही जीतेगा। खालिद मुल्ला ही? खालिद मुल्ला ही जीतेगा। लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से काम नहीं, कुछ नहीं है, लोग नहीं कह रहा, वो सीपीएम कह रहा। जो सीपीएम कुछ किया नहीं 34 साल में। सीपीएम बोल दे कि 34 साल में हम ये किया वो किया, एक तो काम बोल दे, कुछ काम नहीं किया। जो काम किया तृणमूल का जमाने में किया, और तृणमूल का एमएलए किया, तृणमूल का काउंसिलर किया। बीजेपी से जो कैंडिडेट है यहाँ खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि एक बुलडोजर की फोटो उन्होंने दिखाई, छोटी सी थी, और उनका कि अगर यहाँ हम इलेक्ट होते हैं तो बंगाल में बुलडोजर वो बिहार, ये बिहार यूपी चलता है, वही चलने दो, बंगाल में चलाने का कोशिश मत करो, क्योंकि ये बंगाल है, ये बंगाली रहता है। ये वो वीर बहादुर सिंह का जगह नहीं है। वीर बहादुर सिंह का तो यहाँ का है ही नहीं आदमी। देखिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, बंगाली कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो बंगाली को लेके यहाँ आया। उसका तो घर यहाँ नहीं है, तो कैसे वोट मिलेगा उसको? वीर बहादुर सिंह का घर यहाँ नहीं है, वो तो यूपी का है। शाह को एज अ होम मिनिस्टर आप कैसे? होम मिनिस्टर सबसे अगर घटिया होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वाधीनता के बाद, अगर हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर सबसे खराब है हिंदुस्तान के, वो है अमित शाह। पीएम मोदी को? पीएम मोदी वो तो 1% भी नहीं मिलेगा। पीएम मोदी का काम क्या है? एक प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कि वो झूठ बोलने में माहिर है। सेकंड बात यह है कि हिंदू मुसलमान करता है। थर्ड ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर वो बोलता है कि कपड़ा से पहचाना जाता है। तो क्या जो अभी रामनवमी लेके जो दंगा किया, उसको कपड़ा से नहीं पहचाना जाता? क्या यूपी में जो दंगा करता है, बिहार में जो दंगा करता है, कि वो कपड़ा से नहीं पहचाना जाता? तो ये एक प्राइम मिनिस्टर का भाषा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो है, जो ममता दीदी हैं, ये हिंदू विरोधी सब। ममता बनर्जी सबको लेके चलता है, और यही हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी है कि सबको लेके चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। देखिए, इन्होंने मैसेज देते हुए कहा कि चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। अब इस मरतबा देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है और बीजेपी कितनी सीटों पर सिमटने वाली है।